जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक नंबर 2। हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ा और उससे हमें यह ज्ञान होता है कि हमें पुत्र प्रेम में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि हमें हमारे पुत्र के किए गए कर्म धर्म और अधर्म के बीच में भी फर्क ना दिखाई दे। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि जो उसके बच्चे थे, जो उसके पुत्र थे, उनके द्वारा किए गए धर्म और अधर्म के बीच में फर्क नहीं समझ पाया। उनके जो अधर्म थे उनको भी नहीं देख पाया और साथ में जो उसने खुद साथ मिलकर अधर्म किए वो उसे भी नहीं जान पाया। शुरुआत करते हैं श्लोक नंबर 2। संजय उवाच दृष्टा तु पांडव निकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हम इन शब्द के अर्थ जानते हैं कि संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूरचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम आचार्य या शिक्षक या गुरु के, उपसगम्य पास जाकर, राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीतय कहा। इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या होगा? संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ये इसका श्लोक का अर्थ हो गया। अब तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था तथा दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। मतलब वो जन्म से तो अंधा था ही, जो उसे दृष्टि थी उसे दिखाई नहीं देता था। और उसकी जो अंतरात्मा थी, जो आत्मा हमें बोलती है, जो हमसे धर्म कराती है, जो अधर्म कराती है, वो भी अंधी थी। उसकी आत्मा भी अंधी थी, जो अधर्म ही कराती थी। उसे धर्म का ना तो कोई ज्ञान था और ना ही वो धर्म को देखता था। ठीक है। और जो उसकी अधर्म थे, बताया था ना मैं कि धर्म क्या होता है, कि कोई अधर्मी है उसके खिलाफ ना बोलना या उसका साथ देना भी अधर्म होता है। तो उसकी आत्मा भी अधर्मी थी क्योंकि उसके पुत्र जो अधर्म करते थे वो भी उसे दिखाई नहीं देता था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे यह भी पता था कि उसके पुत्र उसी के समान अधर्मी है और उस धर्म के मामले में अंधे हैं। और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ भी कभी समझौता नहीं कर पाएंगे। उसे यह भी पता था कि पांडव पुत्र जो है वो धर्मी है। सो एक अधर्मी धर्मी इंसान के साथ समझौता नहीं करता, क्योंकि उसका जो अधर्म होता है वो उससे कुछ ना कुछ कराएगा ही, उल्टा कराता है। और वो यही चीज थी कि दुर्योधन अधर्मी था और जो पांडव पुत्र थे वो थे धर्मी। तो इसीलिए उनके बीच समझौता नहीं हो सकता था। वो ये जानता था राजा, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। क्योंकि जो पांचों पांडव पुत्र थे वो जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। फिर भी जो तीर्थ स्थान यहाँ पे बोला गया है कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र मैंने पहले ही श्लोक में बताया कि उसका वर्णन शास्त्रों में एक स्वर्ग के रूप में किया गया है। एक जिसे कह देते हैं ना, पवित्र भूमि के रूप में किया गया है। तो उसे पता था कि जो वो पवित्र भूमि है वो कहीं ना कहीं फेवर लेगी, वो कहीं ना कहीं पक्ष में जाएगी पांडव पुत्र के, क्योंकि वे जो थे वे धर्मी थे और वे पवित्र थे। इसलिए उसे संदेह था थोड़ा अपने बच्चों की जीत के लिए, विजय के लिए, कि वे जीत पाएंगे या नहीं और वो कैसे लड़ेंगे, क्या क्या करेंगे। इसलिए संजय भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न
जो उसने पहले श्लोक में प्रश्न किया था कि बताओ क्या चल रहा है युद्ध भूमि में, उस के मंतव्य को समझ गया। मतलब जो उसने पहले प्रश्न किया था ना कि चल क्या रहा है, उसको वो समझ गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो धृतराष्ट्र था वो बहुत ज्यादा अंदर से क्या था, टूट चुका था, क्योंकि उसे पता था कि ये अधर्मी है मेरे बच्चे, और उनकी जीत नामुमकिन ही है, बहुत बहुत मुश्किल से मिलेगी भी अगर, तो नहीं मिलेगी, मतलब नामुमकिन है, यही था। तो इसीलिए संजय क्या कर ने उसकी मनोभूमि को या उसके मन को समझा, और उसे क्या किया, प्रोत्साहित किया, उसे मोटिवेट किया कि राजा, अभी आपका जो पुत्र है वो चक्र जो रचना है पांडव पुत्रों की, उन्हें देखकर आगे की रणनीति बनाने के लिए आचार्य के पास गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव के आकार किसी प्रकार का समझौता करने करने नहीं जा रहे हैं। मतलब उसने वो विश्वास दिलाया कि उसके जो पुत्र हैं वो कोई भी समझौता नहीं करेंगे पांडवों के साथ, वो युद्ध ही करेंगे। और यही चाहता था धृतराष्ट्र भी, इसीलिए उसे कहा गया कि वो मतलब वैसे तो दृष्टि से तो अंधा था ही, लेकिन वो अंतरात्मा से भी अंधा हो गया था। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए हैं। ये मैंने बताया कि जो दुर्योधन था, नहीं, जो संजय था, उसने उससे विश्वास दिलाया कि दुर्योधन ने पांडव पुत्रों की जो रणनीति है, जो उन्होंने व्यू बनाया है, उसे देखकर आगे आचार्य जो उसके सेनापति हैं, द्रोणाचार्य सेनापति थे ना, उनके पास गया और आगे की लड़ाई की जो युद्ध है उसकी रणनीति बनाने के लिए आगे का सोचने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। और यहाँ पे क्या कहा गया कि पहले ही उसकी उसको प्रोत्साहित करने के लिए, जो राजा था उसको प्रोत्साहित करने के लिए दुर्योधन को राजा कहा गया है इसमें, कि वो राजा बन चुका है, भले ही अभी तक युद्ध स्टार्ट ना हुआ, युद्ध की शुरुआत ना हुई हो, फिर भी उसे बोला गया कि दुर्योधन राजा राजा कहा गया उसे। और उस राजा को अगर युद्ध में कुछ करना है तो पहले सेनापति के पास जाना पड़ेगा, रणनीति बनाने के लिए सेनापति के पास जाना पड़ेगा। तो उसे बताया गया है कि जो आपका पुत्र है वो बहुत अच्छा राजा है, और रणनीति बनाने के लिए अपने सेनापति के पास गया है। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। मतलब यही कि आपका जो पुत्र है वो राजा बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान है उसमें, वो राजा बन सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी मतलब क्षमता है कि वो बन सकता है, क्योंकि वो राजा का अपना निभाने के लिए वो किसके पास गया, सेनापति के पास। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। लेकिन जब संजय ने ये चीज देखा, घर पे बैठ के ही, कमरे में बैठ के ही, कक्ष में बैठ के ही ये देखा कि जो पांडव पुत्रों की सेना है उनका व्यूह रचना बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि दुर्योधन शायद ही उसकी टक्कर कर सके या उसके खिलाफ जा सके या उसमें लड़ते हुए जीत सके, तो संजय इस भय को छुपा नहीं पाया और अब उसकी आवाज में वो भय दिखा, बताते हुए ये सब चीजें। तो ये था आपका दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक हम कल पढ़ेंगे। ऐसे ही इस श्लोक का जो अर्थ है वो मैंने बता दिया, तात्पर्य भी बताया। ज्ञान हम इससे क्या मिलता है वो पहले आप कमेंट करके बताएं, या फिर मैं कल जब तीसरा श्लोक स्टार्ट करूंगा तब मैं खुद बता दूंगा। ऐसे ही हम पूरी गीता ज्ञान यहाँ पे लेंगे। जय श्री कृष्णा।